विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। पूरे अमरावती जिले में एक और गुटिया हिंसा की वजह से तनाव भरा हुआ है। अभी हाल ही में अमरावती में पहले मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने, जिसके दूसरे दिन हिंदू समाज के कुछ लोगों ने जो यहाँ पे उत्पात मचाया था, जिसकी वजह से दहशत तैयार हो गई थी, वो आज तक लोगों के दिलों में बस गई है। एक और जहां पर अमरावती में पुलिस विभाग ने तत्परता दिखाते हुए पूरी ओर कर्फ्यू लगाकर यहां पर हालातों को संभाल लिया था, वहीं दूसरी ओर अचलपुर में भी आगे की दुर्घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखकर यहाँ के उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार इन्होंने तत्काल कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू लगाने के बाद में अचलपुर परतोड़े का जनजीवन थोड़ा सामान्य सा नजर आने लगा था। इसे देखते हुए दूसरे दिन उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार इन्होंने यहाँ पर रात का कर्फ्यू लगा दिया था। अब ऐसे लगने लगा था कि चलो ठीक है, अब सभी हालात काबू में आ गए हैं। अभी यहाँ पर शांति के बारे में लोग सोच ही रहे थे कि अचानक अचलपुर परतोड़ा इस जुड़वा नगरी में एक हत्याकांड सामने आ गया। दिल दहलाने वाला हत्याकांड ये अचानक ही लोगों के सामने आ गया। जिसे खबर मिली वो हक्का बक्का रह गया। पहले तो यहाँ पर यह खबर उड़ी कि दो समाज के लोगों में मारापीटी होगी, मतलब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। पहले ही अफवाह का बाजारगाम हो रहा था। अचलपुर परतोड़ा पहले बहुत सेंसिटिव माना जाता है, पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में बदनाम हो चुका है अचलपुर परतोड़ा सिर्फ दंगे, मारपीट और अफवाहों की वजह से। उसी में इतने तनाव भरे माहौल में अब जब हत्याकांड की बात सामने आ गई तो यहाँ पे भारी अफरा तफरी मच गई। पहले तो अफवाह ये उड़ी कि यहाँ पर दो समाज के लोगों में मारपीट हो गई, जिसे सुनकर हर कोई अपने घर को दौड़ पड़ा। हर किसी को अपने जान की फिक्र होने लग गई थी, क्योंकि जब समाज की बात आ गई थी समझ गए थे कि फिर से यहाँ पे तोड़फोड़, लूटपाट और यहाँ पे आगजनी की घटना हो जाएगी। हर किसी के मुंह पे तरह तरह की चर्चा यहाँ पे चल रही थी। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमने तत्काल उस घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लेने की कोशिश की। यह घटना स्थल था परतवाड़े का शक्ति स्वीट मार्केट। शक्ति स्वीट के सामने, यहाँ का शक्ति स्वीट के ठीक सामने पांडेला था मांडले इनका। मांडले के संचालक निखिल मांडले, इनकी हत्या हुई थी। शुरुआत में बताया गया था कि ये दो समाज का झगड़ा था, लेकिन ये दो समाज का झगड़ा नहीं था। ये सिर्फ दो दोस्तों के बीच अनबन थी। दो दोस्तों के बीच में कुछ पैसों का व्यवहार हुआ था और उसी का बदला निकालने के लिए यह हत्याकांड को यहाँ पे अंजाम दिया गया था। निखिल मांडले के दोस्त विक्की धाड़ से, निखिल मांडले का ही दोस्त विक्की धाड़ से ने इस हत्या को अंजाम दिया था। घटना क्या थी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जब रात का कर्फ्यू लगा दिया गया था तो रात के कर्फ्यू के वक्त यहाँ पर पुलिस कर्मचारी शक्ति स्वीट के सामने ही अपने अपने ड्यूटी पर बंदोबस्त के लिए तैनात थे। ड्यूटी पर बंदोबस्त पर तैनात इन पुलिस कर्मचारी जब यहाँ पे बातचीत ही कर रहे थे तो अचानक मेन रोड से भागते हुए विक्की धाड़से नाम का ये युवक मांडले के पांडेले पर पहुंच गया और निखिल मांडले पर लगातार चाकू से हमला कर दिया। लगातार वार होने की वजह से घटनास्थल पर निखिल मांडले गिर पड़े। अभी कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वहीं पर तैनात मुस्तैद पुलिस कर्मचारियों ने तत्काल विक्की धाड़से का पीछा किया। वह इसका पीछा करते हुए उस रोड की ओर दौड़ पड़े जहां पर विक्की और दौड़ पड़ा था। विक्की धाड़से अपनी जान को बचाने के लिए किसी और के घर में घुस गया। अब आप बताइए, हाथ में छुरा है और वो इंसान किसी और के घर में घुस गया, क्या नहीं हो सकता था? वहां की वो महिलाओं को घायल कर सकता था, वहां के बच्चों को घायल कर सकता, फिर भी अपनी जान की परवाह न करते हुए परतवाड़ा के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सीधे उस घर में घुस गए। वह विक्की धाड़से को जगह पर ही पहुंचकर उसे जैसे तैसे काबू में करके घर से बाहर लिया, वह पुलिस की गिरफ्त में ले लिया। इतना हो जाने के बावजूद यहाँ की एक महिला ने पुलिस को सरेआम गालियां देनी शुरू कर दी। आखिर में इसमें पुलिस की गलती क्या थी? अचानक कोई इंसान आता है, चाकू से हमला करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, फिर भी पुलिस तत्काल उस इंसान को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बावजूद इस महिला का इस तरह की गालियों गलौज करना कहां तक ठीक था, यह तब सोचने की बात है। लेकिन इस हत्याकांड की खबर जैसे ही पूरे परतवाड़ा में फैल गई, सब और एक जैसे सनसनी मच गई। पहली तो अफवाह यह थी कि दो समाज का काम है, दो समाज का काम होने की वजह से ये हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि अभी आधा घंटे पहले ही यहाँ पर अमरावती के जिलाधिकारी का दौरा शुरू था। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक
अविनाश बारगढ़ इनका दौरा शुरू था और इन्हीं के साथ में यहाँ के थानेदार इनके साथ में लगे हुए थे। इतने तनावपूर्ण माहौल में इस तरीके का हत्याकांड होना आज सही में शर्म की बात है। कालची घटना आहे। रात्री 8 वाजता जी महावीर चौकात खुनाचा प्रकार झाला तो काय एका समाजातील आहे, त्याच्यात काय कोणताही जातीय वगैरे असा कोणताही अँगल नाहीये। वैयक्तिक वादातून ती घटना झालेली आहे आणि तात्काळ त्या आरोपीला तिथल्या जवळच पोलीस होते, त्या पोलिसांनी तात्काळ त्याला आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडचं शस्त्र वगैरे जप्त केलेलं आहे। आज जे मयत आहेत त्यांच्या आज पोस्टमॉर्टम होऊन आज त्यांच्या अंत्यविधी होईल। सर, आपण नागरिकांना अशा कोणत्या सूचना द्याल की ज्यामुळे असे प्रकार व्हायला नको? कोणतीही ही घटना झाल्यानंतर त्वरित आम्हीही जे संबंधित आपल्यासारखे जे पत्रकार बंधू किंवा आणि सामाजिक काम करणारे लोक यांना त्वरित त्या घटनेची माहिती देऊन त्यांना या घटनेचे विषयी माहिती दिली की हा असा प्रकार आहे, याच्यात कोणतेही संवेदनशील असा प्रकार म्हणजे असं हे नाही, जातीय कोणतेही याच्यात दृष्टिकोन नाही किंवा अँगल नाही, हे आम्ही सगळ्यांना लगेच सांगितलं। आणि आम्ही याबद्दल आता जे मृतक ते नातेवाईक यांच्याशी डायलॉग केलेला आहे आणि शहरामध्ये व्यवस्थित बंदोबस्त वगैरे ठेवण्यात आलेला आहे। सर, हत्याकांड मधलं नेमकं मागचं कारण काय हे आपल्याला कळू शकलं का सध्या? ते FIR मध्ये पैशाचे वादावरून। अच्छा, आपसी वाद होता सर। हाँ। और जब भी कोई समाज का काम आता है तो यहाँ पर राजनीति सेकने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं। अमरावती में इतनी खतरनाक आगजनी की घटना होने के बाद में, इतनी मारपीट होने के बाद में भी परतवाड़ा के पदाधिकारी नहीं सुधरे। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन बाइक रैली का आयोजन कर दिया था। अब आप बताइए कि अगर ये बाइक रैली निकलती तो क्या नहीं होता था? फिर से यहाँ पे सभी समाज की भावनाओं की आहत किया जाता, फिर से भावनाओं को उद्रेक होता, यहाँ पर भी आगजनी की घटनाएं होती, यहाँ पर भी तोड़फोड़ हो जाती। लेकिन इस पर ध्यान देते हुए तत्काल ADO साहब ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था और पुलिस ने सभी पदाधिकारियों को नजर कैद कर लिया था। आज अगर पुलिस विभाग इस कदम को नहीं उठाता तो आज परतवाड़ा में भी वही हालात होते जो यहाँ पर अमरावती में थे। आगे तो भी आप सभी लोग शांति से इस बारे में सोचेंगे और पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आज जो अचलपुर परतवाड़ा नगरी का नाम बदनाम हो चुका है, आज इसी जो सेंसिटिव आज गांव बताया जाता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। भाईचारे से रहिए, अच्छे से रहिए और सबके साथ में मिलजुल कर रहिए। इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।